हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीत एजुकेशन। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो बेसिक इंग्लिश होता है उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर इस वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे आप टेंस ले लोगे, चाहे आप एक्टिव पैसिव ले लोगे, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लोगे, कोई भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक उठाओगे तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये वर्ब्स, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये वर्ब सीख लो, टेंस आसान हो जाएगा। ये 100% सही बात है कि इस टेंस के सीखने से आपका इंग्लिश जो ग्रामर है वो बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए, हेल्पिंग वर्ब का नाम से ही पता चलता है कि जो हेल्प करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हेल्प मतलब कि मदद करता है। तो देखिए किसको मदद करेगा, तो ये जो मदद करता है वो मदद करता है मेन वर्ब को। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक मेन वर्ब होगा। जैसे कि मेन वर्ब किसको बोलते हैं, प्ले, सी, वॉच, जिसके बिना नहीं चलता वो है हमारा मेन वर्ब। और उसको हेल्प करने के लिए जो वर्ब आता है वो है हेल्पिंग वर्ब। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस दोनों का मतलब सेम है। दोनों का काम क्या है, हेल्प करना। इट हेल्प्स द मेन वर्ब। किसको हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो देखो क्या है, इट हेल्प्स द वर्ब टू मेक टेंसेस, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि ये मेन वर्ब को हेल्प क्यों करता है, क्योंकि वो हेल्प करने के बाद जो टेंस होता है वो बनेगा, पैसिव फॉर्म के सेंटेंस बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो ये सारे सेंटेंस बनेंगे किसकी मदद से, तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनने वाला है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल से, सीखते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्रुवील इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसमें आपको पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो ध्रुवील है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और ईच सिंगिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमारा है वर्ब। और उसके बाद जो बचता है अ सॉन्ग। मैंने वर्ब के दो टाइप्स के बारे में आपको बताया था, एक बताया था हेल्पिंग वर्ब, एक बताया था मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है मेन वर्ब से, और मेन वर्ब उसके तुरंत ही बाद आता है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो ईच जो हमारा दिख रहा है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। किसको हेल्प कर रहा है, तो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। मेन वर्ब कौन सा है, सिंगिंग, जिसको ये हेल्प कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे होता है सेंटेंस में, मेन वर्ब कहाँ पे होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कहाँ होता है, मेन वर्ब के पहले होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। ये आपको बात याद रखनी है, मेन वर्ब कभी भी पहले आएगा नहीं हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, मेन वर्ब पीछे होगा और हेल्पिंग वर्ब आगे होगा। अब आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो आप समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के जो टाइप्स हैं वो है, एक तो है टू बी, एक है टू डू, एक है टू हैव। ठीक है, ये तीन टाइप्स हेल्पिंग वर्ब के हैं। इसके अंदर सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आ जाएंगे। कौन कौन सा है फिर से मैं आपको बता देता हूँ, टू बी के फॉर्म्स होते हैं, टू डू के फॉर्म्स होते हैं एंड टू हैव के फॉर्म्स होते हैं। ये आप अगर तीन समझ जाओगे अच्छी तरह से तो आपको सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, टू बी, टू डू, टू हैव, वो होते क्या हैं, उसमें कौन कौन से वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू बी से। जो टू बी हमारा है उसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि टू बी के फॉर्म्स, टू बी के फॉर्म्स, टू बी के फॉर्म्स, लेकिन ये टू बी के फॉर्म्स होते क्या हैं। तो इस तीन तरह के टू बी के फॉर्म्स होते हैं। एक जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, एक होता है पास्ट फॉर्म, ठीक है,
और एक होता है फ्यूचर फॉर्म। ये 3 टाइप्स के इसके टू बी के फॉर्म्स हैं। अब आप देखिए कि प्रेजेंट के अंदर कौन कौन से टाइप्स है। तो प्रेजेंट के अंदर 3 वर्ब्स आते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद है एम, उसके बाद है आर। पास्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 2 आते हैं वॉज एंड वेर, ठीक है। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 आते हैं विल एंड सेल। तो ये 3 प्रेजेंट के, 2 पास्ट के एंड 2 फ्यूचर के, ठीक है। ये सारे कौन से फॉर्म हैं? ये सारे फॉर्म से टू बी के। अगर आपको कोई पूछता है कि चलो टू बी के प्रेजेंट के फॉर्म्स बताओ तो इज एम आर, टू बी के पास्ट के फॉर्म बताओ वॉज एंड वेर, टू बी के फ्यूचर के फॉर्म बताओ तो विल एंड सेल। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि इज किसके काम में आता है, एम कब यूज होता है, आर कब यूज होता है, वॉज एंड वेर, विल एंड सेल, ये सारी चीज़ें किसके साथ यूज होती हैं, उनके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है, कौन सा मेन वर्ब लगता है, और उनके एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के जो 3 फॉर्म्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट के जो 3 फॉर्म्स है उसमें इज एम आर है, आपको पता है। देखिए सबसे पहले हम इज के बारे में जानते हैं। तो इज जो होता है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ काम आता है या उसके साथ कौन से सब्जेक्ट लगता है। तो उनके साथ 3 सब्जेक्ट लगते हैं, ही, सी एंड ईट, ठीक है। ये तीनों के साथ इज यूज होगा। इज और कोई सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला नहीं है। ही में आप किसी लड़के का नाम रख सकते हो, सी में आप किसी लड़की का नाम रख सकते हो, ईट में आप कोई एनिमल्स का नाम है या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए आप ईट यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है कि ही, सी, ईट के साथ कौन यूज़ होगा, ईज यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है एम। एम किसके साथ यूज़ होगा, तो एम जो है उसके साथ सब्जेक्ट लगेगा आई, उसके अलावा एम किसी सब्जेक्ट के साथ लगने वाला नहीं है। उसके बाद हमारा है आर। तो आर में भी 3 सब्जेक्ट है जो प्लूरल फॉर्म होते हैं, वी, यू, दे। ये तीनों जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इज, एम, आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है। अब आप देखिए कि ये जो तीनों है इज, एम, आर, उन तीनों के साथ मेन वर्ब कौन सा यूज होगा। जो इज, एम, आर है उसके साथ मेन वर्ब कौन सा यूज होगा। तो जो मेन वर्ब है वो उनके साथ यूज होने वाला है हमेशा आईएनजी फॉर्म। जो मेन वर्ब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे कि प्लेइंग, सीइंग, वॉचिंग, रनिंग। ये जो आईएनजी फॉर्म है वो हमेशा इस इज, एम, आर के साथ यूज होगा, ठीक है। तो अब आप कभी भी इज, एम, आर का यूज़ करोगे तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि इज, एम, आर अगर सेंटेंस के अंदर है तो आपको उसके साथ आईएनजी फॉर्म होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल के कैसे यूज होता है। तो देखिए एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने आपको बताया था ना कि जो एम है वो किसके साथ यूज होगा, आई के साथ ही यूज होगा। और एम अगर है तो उसके साथ मेन वर्ब कौन सी लगेगी, आईएनजी फॉर्म वाली मेन वर्ब लगने वाली है, ठीक है बच्चों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही, सी और इट, इस तीनों सब्जेक्ट के साथ इज कॉमन यूज होता है, इसीलिए मैंने तीनों को साथ में लिख दिया है। तो अगर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ही इज ईटिंग एन एप्पल या सी इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है बच्चों। तो इज किसके साथ मेनली यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ही, सी, इट, इसीलिए मैंने 1 सेंटेंस बनाया। उसके साथ फॉर्म मेन वर्ब कौन सी लगेगी, आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वी, यू या दे, इनके साथ क्या लगेगा, आर। तो इसीलिए मैंने तीनों का एक कॉमन सेंटेंस बना लिया है। तो वी आर डांसिंग ऑन द स्टेज, देखो इसके साथ भी कौन सा जो है हमारा मेन वर्ब लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल से हमने सीख लिया कि इज, एम, आर किस सब्जेक्ट के साथ आता है, उसके साथ कौन सा मेन वर्ब आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे टेंस के अंदर ये काम आने वाला है, इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के रखिए, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। ये तो था इज, एम, आर के बारे में जो प्रेजेंट फॉर्म थे टू बी के। अब हम पास्ट फॉर्म जो टू बी के हैं वॉज एंड वेर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए वॉज एंड वेर के साथ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा यूज होता है। तो वॉज जो है वो होगा आई के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होने वाला है, आई के साथ यूज होने वाला है। फिर ही के साथ यूज होने वाला है, सी के साथ यूज होने वाला है और इट के साथ। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है उसके साथ क्या यूज होगा, वॉज। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हमारे बचते हैं वी, यू, दे, उनके साथ क्या यूज होगा, वेर। क्योंकि जो वॉज है वो सिंगुलर में यूज होता है और वेर है वो प्लूरल में यूज होता है, इसीलिए जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे वी, यू और दे, उनके साथ वेर यूज होने वाला है। और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, ही, सी एंड इट, उसके साथ क्या यूज होगा, वॉज। ये बच्चों बात अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरे ग्रामर के अंदर आने वाला है कि वॉज एंड वेर पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब कि पास्ट में यूज होने वाला है। उनके साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनके साथ कौन सा
वर्ब यूज होगा, जो मेन वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके साथ भी जो वर्ब यूज होने वाला है वो आईएनजी वर्ब ही यूज होने वाला है। जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वही यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये वॉज एंड वेयर है वो हमेशा कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। जैसे कि ईज एम आर थे वो भी हमारे कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही यूज होने वाले हैं, लेकिन जो ईज एम आर थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होगा। और ये वॉज एंड वेयर है वो कौन सा है? पास्ट फॉर्म है टू बी का, इसीलिए ये जो पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, तो दोनों में आपको अच्छे से पता चल गया कि दोनों में वर्ब कौन सी लगने वाली है? आईएनजी। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे हमको इनको देखते हैं कि किस तरह से आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो आई, ही, सी, ईट, ये तीनों कोई भी उठा लीजिए, उसके साथ एक सेंटेंस मैंने बना लिया है। क्योंकि इनके साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, इसलिए मैंने वॉज का सेंटेंस बनाया है। और वॉज के साथ कौन सा लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है, ये सेंटेंस बन सकता है। ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सी के साथ भी बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस मैंने बनाया, वी, यू, दे, इस तीनों का साथ में बनाया, क्योंकि तीनों के साथ में क्या लगता है? वेयर लगता है, इसीलिए तीनों के साथ में मैंने ये एक ही सेंटेंस बनाया। आप बोल सकते हैं कि वी वेयर गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये था वॉज एंड वेयर के बारे में। उसके साथ कौन सा मेन वर्ब लगने वाला है? आईएनजी, वो आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। वॉज के साथ कौन से सब्जेक्ट यूज होने वाले हैं वो आप अच्छी तरह से याद रखिए। वेयर के साथ कौन से सब्जेक्ट है वो आप अच्छी तरह से याद रखिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फ्यूचर के फॉर्म जो टू बी के हैं वो कौन से फॉर्म है? आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता दिया है कि विल एंड सेल जो हमारे फ्यूचर के फॉर्म है। किसके फॉर्म है? फ्यूचर के। ठीक है, कौन से हैं? विल है एंड सेल है। तो ये सबसे पहले हम देख लेंगे कि उनके साथ सब्जेक्ट कौन सा यूज होता है। तो जो विल है उसके साथ यूज होने वाले हैं ही, सी, ईट, यू एंड दे। एंड सेल के साथ यूज होगा आई एंड वी। अब देखिए, कभी कभी फ्यूचर में ये विल जो है वो सभी के साथ यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आई के साथ सेल ही यूज होगा या वी के साथ सेल ही यूज होगा। आई के साथ विल भी यूज होता है और वी के साथ विल भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ लेंगे कि क्यों कब जो यूज होता है, जो विल वो आई के साथ और वी के साथ होता है, और सेल कब यूज होता है? आई और वी के साथ। ठीक है, वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि विल के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं और सेल के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और विल और सेल टू बी के कौन से फॉर्म है? तो फ्यूचर के फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि उसके जो मेन वर्ब है वो कौन सा लगने वाला है। तो इसमें जो मेन वर्ब लगने वाला है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। ठीक है, विल और सेल के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के हमेशा 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है वो टू वाली होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट में होती है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। तो विल और सेल का आपको पता चल गया कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है, कौन सा उसके साथ मेन वर्ब लगता है। ठीक है, तो ये था। उसके सेंटेंस भी हम देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल उसके कौन से, जैसे कि लिखा हुआ है आई और वी सेल गो फॉर वॉकिंग। देखिए सेल यूज़ किया है मैंने, और उसके साथ ये जो मेन वर्ब है वो कौन सी यूज़ की है? मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। गो के 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो गो जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए मैंने उसको सेल के साथ फर्स्ट में यूज़ किए। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, ही, सी, ईट के साथ लिखा हुआ है विल कम टुमारो। ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म है। और थर्ड सेंटेंस आप देखिए, यू और दे के साथ, ये भी विल के साथ बनाई है मैंने, दे विल गो टू मुंबई टुमारो। ठीक है, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए। तो ये था हमारा टू बी के फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के फॉर्म्स थे। प्रेजेंट के कौन से फॉर्म्स थे? तो प्रेजेंट के फॉर्म थे इज, एम, आर। पास्ट के कौन से फॉर्म थे? वॉज, वेर। एंड फ्यूचर के कौन से फॉर्म्स थे? विल, शेल। तो टू बी का हमने अच्छे से सीख लिया है। अब हम आगे सीखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू डू। ठीक है, टू डू में कौन कौन से होते हैं? तो टू डू के फॉर्म भी अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके भी प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म है। टू डू में 3 होते हैं, प्रेजेंट का एक होता है डू एंड डज, और पास्ट का फॉर्म लगता है डीड। जो पास्ट है वो किसका पास्ट है? तो डू और डज का पास्ट है कौन सा? डीड। देखिए जो प्रेजेंट लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में यूज होगा, प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होगा, और पास्ट में वो पास्ट टेंस के साथ यूज होगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि ये जो डू एंड डज है या डीड है वो कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, उसके साथ कौन सा मेन वर्ब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डू के बारे में पढ़ लेते हैं। डू के साथ देख सकते हैं आपकी आई, वी, यू, दे, ये जो सब्जेक्ट लगते हैं। डज जो है उसके साथ कौन से सब्जेक्ट लगते हैं? तो ही, सी, ईट, ये सब्जेक्ट लगते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है।
अब आप देखिए इनके साथ मेन वर्ब कौन सी लगती है, तो मेन वर्ब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डू एंड डज के साथ हमेशा मेन वर्ब लगेगी V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मेन वर्ब भी कौन सी यूज होने वाली है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू और डज का आपको पता चल गया। अब आप उसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या लिखा हुआ है, डू यू प्ले हॉकी, या डू यू प्ले क्रिकेट भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू प्ले हॉकी। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें तो वो भी लिखा हुआ है ही डज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डू और डज जो है वो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे वर्ब के साथ यूज करके आपको सिखा दिया। अब हम उसकी पास्ट की फॉर्म देखते हैं। पास्ट की फॉर्म क्या है, डीड फॉर्म है, और पास्ट में देखिए एक ही फॉर्म है, इसीलिए उसके साथ जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट इसके साथ डीड के साथ यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। हमको जो मेन ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इसके साथ मेन वर्ब कौन सी लगेगी, तो मेन वर्ब हमारे साथ इसके साथ भी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस आप बता सकते हो, मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे बता दिया, डिड यू गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर। ये सारे सेंटेंस किसके, डिड के। तो आपको पता चल गया होगा कि डू क्या है, डज क्या है, डिड क्या है, कौन से प्रेजेंट फॉर्म है, कौन से पास्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल के साथ मैंने अच्छे से बता दिया उनके साथ कौन सी मेन वर्ब लगेगी और कैसे सेंटेंस बनेगा, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है कि ये जो डू, डज और डीड जो फॉर्म है टू डू के, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म है चाहे वो पास्ट फॉर्म है, ये जो यूज़ कब होते हैं, तो ये सिर्फ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। नॉट वाला सेंटेंस जो हमने बनाया है वो नेगेटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस बनाया है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो डू, डज और डीड है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होने वाले हैं, उसके अलावा ये यूज़ होने वाले नहीं है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कभी भी आप डू और डज का या डीड का यूज़ करेंगे तो कौन सा सेंटेंस में यूज़ करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू डू के बारे में, जिसके 3 फॉर्म्स थे। अब हम आगे जो हमारा लास्ट है टू हैव, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए आप टू हैव का कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो जैसे टू डू के फॉर्म थे उसी तरह के टू हैव के भी फॉर्म्स हैं यहाँ पे, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट में उसके टू हैव के 2 फॉर्म है, हैव एंड हैज़, एंड पास्ट फॉर्म उसका है हैड। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि प्रेजेंट फॉर्म कौन से, हैव एंड हैज़, और पास्ट फॉर्म कौन से, हैड। चलिए देखते हैं हम कि हैव और हैज़ किसके साथ यूज होता है, सब्जेक्ट कौन सा लगता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैव का। हैव के साथ जो सब्जेक्ट लगने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, आई, वी, यू एंड दे। और हैज़ के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, तो ही, सी एंड ईट। ये तीनों सब्जेक्ट है वो हैज़ के साथ लगने वाले हैं। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट कौन सा हैव के साथ है और कौन सा हैज़ के साथ है। अब हम देखते हैं कि इनके साथ मेन वर्ब कौन सी लगती है। तो ये जो फॉर्म है वो मेन वर्ब लगने वाले है और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है, पीपी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो कभी भी आप सेंटेंस के अंदर है और हैज़ देखेंगे तो आप कौन सी मेन वर्ब लगाना चाहोगे, वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना चाहोगे। कैसे लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छे से ध्यान से देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, आई के साथ हैव लगता है, मैंने वो बता दिया। हैव के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब होती है, वो आप अच्छे से पहचानते होगे। ये डन जो है वो डू का फॉर्म है, डू और डज का फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होता है वो डन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। हैज़ यहाँ पे लगाया, क्यों हैज़, क्योंकि यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, सी के साथ हमेशा हैज़ लगता है, और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके तुरंत बाद कौन सा आने वाला है, तुरंत बाद आने वाला है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सी लगाई है हमने, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई है। कंप्लीट उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म, और कंप्लीटेड ही उसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हमने अच्छे से पता कर लिया कि है और हैज़ का जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं पास्ट फॉर्म जो उसका है हैड के बारे में। ठीक है, तो हैड यहाँ पे उसका एक ही फॉर्म है, तो ये जाहिर है कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट हैड के साथ लगेंगे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ कर सकते हैं। और जो हैव, हैज़ और हैड, ये तीनों फॉर्म जो टू हैव के हैं
उस तीनों फॉर्म के साथ जो मेन वर्ब लगने वाली है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म, एंड जो हैड है पास्ट फॉर्म उसके साथ भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाने वाले हैं, थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही हैड ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिया है, वी हैड रिपेयर्ड द कंप्यूटर। तो ये जो ब्रोकन एंड ये जो रिपेयर्ड है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तब आप अच्छे से सीख लिया होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कौन कौन से हैं। मैंने टू बी के आपको फॉर्म्स बताएं, टू बी के कौन कौन से फॉर्म्स है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इज एम आर प्रेजेंट के, वॉज वेयर पास्ट के, और फ्यूचर के कौन से, विल एंड सेल। उनका मेन वर्ब कौन सा लगता है वो मैंने बता दिया आपको अच्छे से। उसके बाद टू डू आता है, टू डू में कौन से फॉर्म है, तो प्रेजेंट के दो फॉर्म है, डू एंड डज, और पास्ट का कौन सा फॉर्म है, डीड। उसके बाद हमने पढ़ा टू हैव, टू हैव का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट का तो हैव एंड हैज, और पास्ट का कौन सा फॉर्म है, हैड, ठीक है। अब मैं आपको जो देने वाला हूँ वो है होमवर्क, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस कैसे करोगे, किस तरह से इसको जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छे से सीख सकोगे। तो मैंने यहाँ पे होमवर्क में लिखा हुआ है कि मेक 10 सेंटेंसेस ऑफ ईच, मतलब टू बी के फॉर्म्स बताए मैंने, टू हैव के फॉर्म्स बताएं, टू डू के फॉर्म्स बताए, उन सब के आप मिनिमम 10 सेंटेंस बनाओ। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपको ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाएगी। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे तो आपको आगे के जो चैप्टर्स है, जैसे कि 10th चैप्टर आने वाले हैं, एक्टिव पैसिव आने वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने वाला है, ये सारे चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से ध्यान से सीखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आप घर पे प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से सीखोगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।